चलिए देखिए, क्वेश्चन है जो आपको समझाऊंगा मैं, वो है व्हाट इज ए रेक्टिफायर। एक्सप्लेन हाउ पीएन जंक्शन डायोड इज यूज्ड एज हाफ वेव रेक्टिफायर। फिर है एक्सप्लेन हाउ पीएन जंक्शन डायोड इज यूज्ड एज फुल वेव रेक्टिफायर। आप लोग ये चीज़ें बंद रखो, तुम लोगों को कंफ्यूजन होगा, फिर जब खत्म करोगे फिर देख सकते हो आप, इससे कंफ्यूजन होगा। तो आप लोगों को मैं सारा ये याद कराऊंगा, फिर पढ़ लो। अच्छा, सबसे पहले रेक्टिफायर होता क्या है? क्वेश्चन क्या है? रेक्टिफायर। इधर सुनिए, रेक्टिफायर इट इज ए डिवाइस which is used to convert AC into DC। अल्टरनेटिंग करंट का सिंबल ये होता है, ये अल्टरनेटिंग करंट जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज होती रहती है। अगर मैं ये रेक्टिफायर में पास कराऊंगा, रेक्टिफायर में पास कराऊंगा मैं अल्टरनेटिंग करंट को, ये सीधी निकलती है। सीधी का मतलब है जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज, इसलिए इसको बोलते हैं डायरेक्ट करंट। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट करंट। डीसी। क्या? डीसी। ए डिवाइस विच इज यूज्ड टू कन्वर्ट एसी इनटू डीसी इज कॉल्ड सिंपल। व्हाट इज रेक्टिफायर? Device which is used to A convert device which is used to convert AC into DC। उसको क्या बोलेंगे? Rectifier। शाबाश। The process of conversion of AC into DC, the process of conversion of AC into DC is called rectification। क्या बोलेंगे? Rectification। दो चीजें मैंने अभी तक बता दी आपको। Rectifier, a device which is used to convert AC into DC is called Rectifier। the process of conversion of AC into DC is called Rectification। शाबाश। जो AC को DC में कन्वर्ट करता है उसको क्या बोलते हैं? Rectifier। जो DC को AC में करेगा, और सबके घरों में जो DC को AC में कन्वर्ट करेगा उसको क्या बोलते हैं? सबके घरों में ट्रांसफार्मर। नहीं, इन्वर्टर। क्या होता है? इन्वर्टर। जो बैटरी हम मार्केट से लाते हैं ना, उसमें डीसी करंट होती है। क्या होती है? DC। इन्वर्टर उसको कन्वर्ट करता है किस में? AC एसी में। इसलिए आप लोग बोलते हो कि एसी का शॉक बहुत डेंजरस होता है, वो बड़ा खतरनाक शॉक होता है। तो जो डीसी को कन्वर्ट करे एसी में उसको क्या बोलते हैं? इन्वर्टर। डीसी को एसी, लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है। हमें क्या है? Rectifier। हमें रेक्टिफायर है। कौन किस में कन्वर्ट करता है? AC। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ एसी इनटू डीसी इज कॉल्ड Rectifier। एंड द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ एसी इनटू डीसी इज कॉल्ड Rectification। व्हिच डिवाइस इज यूज्ड एज ए रेक्टिफायर? कौन सा डिवाइस यूज किया जाता है एज Rectifier। वो होता है पीएन जंक्शन डायोड। कौन होता है? PN junction diode। पीएन जंक्शन डायोड होता है जो यूज किया जाता है एज रेक्टिफायर। पेपर में ऑब्जेक्टिव आएगा, विच डिवाइस इज यूज्ड एज रेक्टिफायर। नीचे इसके ऑप्शन होंगे, ऑप्शन में एक ऑप्शन ये भी होगा पीएन जंक्शन डायोड। आप लोगों को इसको टिक देनी, ठीक है? तो रेक्टिफायर जो हमारे सिलेबस में है दो, एक होता है हाफ वेव रेक्टिफायर, HWR। इसका मतलब क्या हुआ? हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर। अगर ये फुल वेव है, क्या है? जिसमें एक क्रस्ट और एक ट्रफ बनता है, उसको बोलते हैं फुल वेव। फुल वेव की आधी वेव को क्या बोलेंगे? हाफ वेव। हाँ, जो आधी वेव को रेक्टिफाई करे, जो आधी वेव को रेक्टिफाई करे उसको क्या बोलेंगे? हाफ वेव रेक्टिफायर। जो पूरी वेव को रेक्टिफाई करे फुल वेव रेक्टिफायर। रेक्टिफायर कितने हैं हमारे पास? अब दो। कौन कौन सा? हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर।
हाफ वेव रेक्टिफायर का मतलब है ए रेक्टिफायर विच रेक्टिफाइज ओनली द हाफ वेव ऑफ द इनपुट सिग्नल, हाफ पोर्शन ऑफ द इनपुट सिग्नल, उसको क्या बोलेंगे? halfway rectifier, A rectifier which rectifies both half cycles of the input signal, उसको क्या बोलेंगे? full way rectifier, कौन डिवाइस एक्ट करता है रेक्टिफायर? PN junction diode, पीएन जंक्शन diode, वो क्या एक्ट करता है? rectifier, क्या एक्ट करता है? rectifier, शाबाश। पूरा एक मुझे समझाना है जरूरी आप लोगों को, दूसरा मुझे समझाने में कोई दिक्कत नहीं होती। तो अब मैं आपको समझाऊंगा एक्सप्लेन हाउ पीएन जंक्शन डायोड इज यूज्ड एज हाफ वेव रेक्टिफायर। पेपर में आएगा दो में से एक, हाफ वेव आ सकता है या 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, तो लेकिन आएगा पक्का। तो अब हम करेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर। 3 चीजें याद रखना अभी तक। एक चीज है रेक्टिफायर है क्या, रेक्टिफिकेशन क्या है, कौन सा डिवाइस यूज करते हैं हम एज रेक्टिफायर। कितने टाइप से हमारे रेक्टिफायर, तो कौन कौन सा? halfway rectifier, full way rectifier, अब मैं पूरा समझाऊंगा हाफ वेव रेक्टिफायर किस तरीके से काम करेगा। ये आधी वेव को रेक्टिफाई करेगा कि पूरी वेव को? आदि, अगर मैं एसी दूंगा तो ये आधी हाफ साइकिल को रेक्टिफाई करेगा कि फुल साइकिल को? हाफ साइकिल को, हाफ वेव। इसलिए इसको बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। क्या बोलते हैं बेटा? halfway rectifier, समझ लेना अच्छी तरीके से, फिर कोई मुश्किल नहीं। ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को याद नहीं करने हैं, डायग्राम बनानी है और जो मैं बोलता हूं वही अपनी वर्डिंग में लिखना है। इधर देख लीजिए, इसमें 2 कॉइल्स होती है हाफ वेव रेक्टिफायर। एक कॉइल ये है, इसको बोलते हैं P1 P2, क्या बोलते हैं? और यहां पर एक सेकेंडरी कॉइल, इसको बोलते हैं S1 S2, S1 शाबाश बेटा। जो सेकेंडरी कॉइल है राहुल, ये समझना जरूरी, सेकेंडरी कॉइल में यहां पर लगा है एक पीएन जंक्शन डायोड। आप सबको पता है पीएन जंक्शन डायोड का सिंबल ऐसे है, ये ऐसे क्या है? पीएन जंक्शन डायोड का सिंबल है ये P होता है और ये N होता है। क्या होता है? P और ये शाबाश। इधर देखो, ये यहां पर लगाया गया है लोड रेजिस्टेंस। लोड रेजिस्टेंस का मतलब हो गया यहां से हमें आउटपुट लेना है। क्या लेना है? आउटपुट लेना है। यहाँ ये हो गया आउटपुट। O/P का मतलब क्या लिखा मैंने? आउटपुट। O/P का मतलब output, शाबाश। RL का मतलब लोड रेजिस्टेंस। क्या होता है बेटा? load resistance, RL का मतलब लोड रेजिस्टेंस। लोड resistance, जिससे आउटपुट लेते हैं उसको बोलते हैं लोड रेजिस्टेंस। ध्यान रखो, क्या बोलते हैं इसको? load resistance, इसको बोलते हैं पीएन जंक्शन। क्या बोलते हैं? पीएन जंक्शन डायोड। और एक चीज मैं यहां पर बताता हूं, यहां पर देना है एसी सोर्स। ये है एसी सोर्स। क्या है? एसी सोर्स। क्या है ये? एसी सोर्स का मतलब है जो इनपुट एसी सिग्नल दे। क्या दे? एसी सिग्नल का मतलब यहां से इनपुट एसी सिग्नल, ये होती है एसी, और यहां से आएगा इनपुट। क्या आएगा? input, इनपुट किसको देना है हमें? प्राइमरी कॉइल को। आउटपुट कहां से लेना है? सेकेंडरी कॉइल। अब एक चीज याद दिलाता हूं मैं आप लोगों को, मैंने ये आप लोगों को पढ़ाया हुआ है। पीएन जंक्शन ऐसे होता है, जब पी को जोड़ेंगे किसके साथ? ये ऐसे भी आप लोग, ये सिंबल है पीएन जंक्शन का, ऐसे भी रख सकते हैं जैसे मर्जी। अच्छी तरीके से समझ लीजिए, जब पी को बांधता हूं मैं पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ, क्या बांधता हूं? एन को किसके साथ बांधता हूं? नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। देन पीएन जंक्शन डायोड इज सेट टू बी फॉरवर्ड बायस। क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं? क्या है फॉरवर्ड बायस? When P is connected with the N is connected with the PN junction diode is
पीएन जंक्शन इज सेड टू बी, Forward bias. जब पीएन जंक्शन फॉरवर्ड होता है, डिप्लीशन जोन जो होता है यहाँ पर वो कम हो जाता है। क्या होता है? करंट इजीली चलती है। क्या चलती है? इसलिए आप लोग याद रखना, व्हेन पीएन जंक्शन डायोड इज फॉरवर्ड बायस, इट इजीली कंडक्ट्स, इट करंट इजीली चलती है। क्या चलती है? किस में? पीएन जंक्शन डायोड कब? जब क्या हो? Forward bias. फॉरवर्ड बायस हो। अगर पीएन जंक्शन डायोड रिवर्स बायस होता है, क्या होता है? Reverse bias. उस वक्त डिप्लीशन रीजन जो है, पोटेंशियल बैरियर जो है वो बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ जाता है. तो किस तरीके से रिवर्स बायस करेंगे? When P is connected with the negative terminal and N is connected with the, Positive terminal. then PN junction diode is said to be, ये रिवर्स बायस है। ये क्या है? Forward bias. ये जरूरी आप लोगों को समझना है। ये क्या है? ये क्या है? Reverse bias. शाबाश। इस वक्त रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। क्या? Resistance बढ़ जाता है. इसलिए करंट इजीली इसमें, इसका मतलब when PN junction diode is forward biased, it conducts. When PN junction diode is reverse biased, it, हाँ, करंट कब चलेगी, कब नहीं चलेगी? तो forward जब bias फॉरवर्ड बायस होगा तो, conduct करेगी. जब रिवर्स बायस होगा तो करंट, नहीं चलेगी. हाँ, ये याद रखना। उसी प्रिंसिपल पर ये काम करेगा। इधर देखो, a rectifier is based upon the principle that when PN junction diode is forward biased, it conducts. Conducts का मतलब Electricity. electric current flows through easily. When PN junction diode is reverse biased, it does not. ये याद रखना। क्या मैंने बताया? किस प्रिंसिपल पर काम करता है? रेक्टिफायर। A rectifier is based upon the principle that when PN junction diode is, Forward bias. then it, Conducts electricity. when it is reverse biased, it does not. Conducts. याद रखना। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर इधर सुनो। ये कौन सा हाफ साइकिल है? पॉजिटिव के नेगेटिव? Positive. ये है पॉजिटिव हाफ साइकिल। क्या है? Positive half cycle. पॉजिटिव हाफ साइकिल मैंने इसमें देना है इनपुट में। लेट ये सेल्फ इंडक्शन का क्वेश्चन और म्यूचुअल इंडक्शन का क्वेश्चन के हिसाब से, जब करंट चलेगी एक साइड से, इस कॉइल पर करंट चलती है, आप लोगों को पता है यहां से करंट आएगी, इस तरीके से चलेगी। किस कॉइल में? प्राइमरी। जब इसमें करंट चली, मगर इस वक्त कौन सा हाफ साइकिल लाया हमने? दो स्टेप में आप लोगों को ये क्वेश्चन में समझाऊंगा। When positive half cycle is applied to the primary coil P1 and, इसी तरह समझना क्या बताया सोना। When positive half cycle is applied to the primary coil P1 and let upper part of the primary coil becomes negative and lower part of the primary coil becomes, क्योंकि जब करंट चलेगी जरूर पोटेंशियल डिफरेंस होगी। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब एक पॉजिटिव होगा, दूसरा Negative. तभी तो करंट चलेगी फ्रॉम पॉजिटिव टू। Negative. बात सुनिए, ये अंडरस्टैंड करो। करंट इस कॉइल में तब चलेगी जब दो एंड्स पर पोटेंशियल डिफरेंस होगी। क्या होगी? Potential difference. इसका मतलब अगर सेम पोटेंशियल होगा तब करंट, अगर ये भी पॉजिटिव तो करंट नहीं चलेगी. एक एंड जरूर क्या होगा? नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब लोअर पोटेंशियल, पॉजिटिव का मतलब Upper potential. तभी करंट चलेगी। क्या चलेगी? शाबाश बेटा, मुझे बता दीजिए। When positive half cycle is applied to the primary coil P1 and P2, let the upper face of the coil becomes Negative. and lower face becomes, Positive. शाबाश। म्यूचुअल इंडक्शन सबको पता है। Due to the phenomenon of induction, due to the phenomenon of Induction. ड्यू टू द फिनोमेनन ऑफ इंडक्शन, आप लोगों को पता है अगर यहां से करंट ऊपर की तरफ चले, इसमें इसको अकॉर्डिंग टू लेंज़ लॉ द करंट ऑलवेज अपोजेस टू इट्स कॉज। अगर करंट इसमें यहां से नीचे पॉइंट, इस पॉइंट से P2 टू P1 गई, इसमें अपोज करेगी, इसमें करंट जरूर चलेगी। कहां से कहां? ऊपर से नीचे की तरफ। इसका मतलब S1 टू, S2. आप सुनो, अगर इधर से इधर की तरफ इसमें अपोज करेगी, इसका मतलब अगर ये नेगेटिव टर्मिनल है, क्या है? Negative terminal.
तो इसमें बनेगा पॉजिटिव टर्मिनल। क्या बनेगा? पॉजिटिव। ये किस फिनोमेना की वजह से? ड्यू टू द फिनोमेनन ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। ड्यू टू द फिनोमेनन ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। then the upper face of the secondary coil becomes Positive. and lower face will become नेगेटिव। ठीक है, यहां तक आया समझ? फिर से बताता हूं, फिर कोई मुश्किल नहीं है। स्टेप फर्स्ट बता रहा हूं। When positive half cycle of the input signal is applied to the primary coil P1 P2, let the upper part of the primary coil becomes negative and lower part becomes पॉजिटिव। शाबाश। फिर इसमें आना due to the phenomenon of म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन let the upper part of the primary coil becomes positive। इसका उल्टा जरूर होगा, क्योंकि इसमें करंट अगर नीचे से ऊपर की तरफ चल रही है, इसमें कहां से कहां? ऊपर से नीचे से नीचे। क्योंकि पॉजिटिव टू नेगेटिव। अच्छा, ये तो आपको नहीं दिखाना है, तो लेट द शाबाश लेट द ड्यू टू द फिनोमेनन ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन the upper face of the secondary coil becomes पॉजिटिव। and lower face becomes नेगेटिव। शाबाश। यहां तक आया समझ? आप इधर देखो, P किसके साथ कनेक्ट हुआ? पॉजिटिव। N किसके साथ कनेक्ट हुआ? नेगेटिव। When P is connected with the positive and N is connected with the नेगेटिव। PN junction diode is said to be फॉरवर्ड बायसेस। ये फॉरवर्ड बायस हुआ कि रिवर्स बायस? फॉरवर्ड बायस। ये फॉरवर्ड बायस हुआ कि रिवर्स बायस? फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस के वक्त डायोड कंडक्ट करता है कि नहीं करता है? कंडक्ट करता है। करंट चलती है कि नहीं चलती चलती है। करंट चल रही है, इसलिए मैं करंट दिखा रहा हूं ऐसे ऐसे, यहां तक आपको दिखानी है। और कहां से लेंगे हम करंट? आउटपुट से। क्या लेंगे? आउटपुट में करंट दिखा रहा हूं मैं। आउटपुट में करंट मिली, ये आ गई करंट, ये आ गई करंट, मगर किस वक्त? जब कौन सा साइकिल लगाया मैंने? पॉजिटिव हाफ साइकिल। पढ़ो पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए, फिर दूसरा इसका स्टेप आएगा। शाबाश। When positive half cycle of the input signal is applied to primary coil, ठीक है, let the upper part of the primary coil becomes नेगेटिव। lower part of the primary coil becomes due to the phenomenon of mutual induction, the upper part of the secondary coil becomes पॉजिटिव। lower part of the secondary coil becomes नेगेटिव। when P is connected with the positive and N is connected with the Negative. then PN junction diode is said to be फॉरवर्ड बायसेस। when PN junction diode is forward biased, it conducts or not? कंडक्ट्स। It conducts, current will flow through it, current will जब करंट चलेगी तो आउटपुट में करंट मिली कि नहीं मिली? ये मिली करंट, इसलिए मैंने ऐसे लिखा है। ठीक है, ये करंट आ गई हमें, फिर बाद में बताऊंगा कन्वर्शन कैसे होगा, वो बाद में बताएंगे। पहुंच गए हम यहां से। अब कौन सा साइकिल आएगा? कौन सा साइकिल? When negative half cycle is applied to the primary coil, पहले पॉजिटिव आया, फिर नेगेटिव, फिर से पॉजिटिव। इधर देखो, ऐसे चल रही है करंट, ये है एसी। पहले कौन सा साइकिल आएगा? पॉजिटिव। फिर नेगेटिव। फिर पॉजिटिव। फिर ऐसे चलता है, यहां से सिग्नल, ये कंटिन्यूअस सिग्नल आ रहा है। अब when negative half cycle of the input signal is applied to the primary coil P1 पहले क्या हुआ करता था पॉजिटिव हाफ साइकिल पर? अपर पार्ट, लोअर पार्ट, इसका उल्टा। When negative half cycle is applied to the primary coil P1, let the upper part of the primary coil becomes Positive. lower part becomes Negative. due to the phenomenon of mutual induction, the upper part of the secondary coil becomes Negative. lower part of the secondary coil becomes Positive. समझ आया? समझ आए? When now P is connected with Negative. N is connected with Positive. PN junction diode is said to be Reverse biases. हाँ, इस वक्त क्या हुआ? Reverse biases. PN junction diode is said to be Reverse biases. it conducts or not? Conduct. It does not conduct. ये conduct Negative. करंट चलेगी कि नहीं चलेगी? चलेगी। इसलिए नेगेटिव हाफ साइकिल पर मैंने ये ब्लैंक दिखाया ऐसे, बयासठ, BIASED, बयासठ का मतलब हो गया कनेक्शंस, ये कनेक्शंस। अच्छा, ये कौन सा आया? नेगेटिव हाफ साइकिल के वक्त आउटपुट आपको मैंने दिखाया, नहीं मिला आउटसाइड, आउटपुट में नहीं मिला क्या?
करंट, इसलिए मैंने यहां से यहां तक ब्लैंक दिखाया। अब फिर से कौन सा साइकिल आएगा? Positive. पॉजिटिव पर फिर से रिपीट करोगे। क्या करोगे पॉजिटिव पर? When positive half cycle is again, Apply to the primary coil P1. let the upper part of the primary coil becomes Positive. negative, lower part Positive. then। Induction. अच्छा, एक चीज अब मुझे बताओ, किस साइकिल पर पीएन जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बायस होता है, किस साइकिल पर नहीं, रिवर्स बायस? पॉजिटिव पर करंट चलेगी, रिवर्स किस बायस पर करंट चलेगी। इसलिए पॉजिटिव के वक्त करंट आउटपुट में मिलेगी, लेकिन नेगेटिव के वक्त करंट, पॉजिटिव के वक्त फिर से करंट मिली, लेकिन नेगेटिव के वक्त ऐसे। इसलिए अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा, ग्राफ अगर मैं दूसरी डायग्राम से बनाऊंगा, इधर देख लीजिए, ये है इनपुट, इनपुट में करंट ऐसे आएगा, ये पूरा है इनपुट, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये इनपुट। शाबाश बेटा। इसी पर आउटपुट कैसे मिलेगा आपको, जरा आप लोग मुझे समझाइए, आउटपुट कैसे मिलेगा। इधर देख लो, सब बोर्ड की तरफ देख लीजिए अच्छी तरीके से। आउटपुट कैसे मिलेगा? जब पॉजिटिव था, आउटपुट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आउटपुट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आउटपुट दिखाना है यहाँ पर ऐसे। फिर नेगेटिव जब आए, आउटपुट मिला? आउटपुट, इसलिए यहाँ पर ब्लैक रहेगा। फिर कौन सा आएगा? फिर से पॉजिटिव, फिर से आउटपुट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? शाबाश। फिर से नेगेटिव आएगा, नहीं मिलेगा आउटपुट। आप मुझे बताओ, ये रेक्टिफाई करना, आधी वेव रेक्टिफाई हो रही है कि पूरी? इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इसको पता है कितनी एफिशिएंसी होती है? 40.6% एफिशिएंसी होती है। 50% भी पूरी नहीं है, तब भी इसमें कुछ ना कुछ फैक्टर्स रहते हैं। कितनी एफिशिएंसी होती है हाफ वेव रेक्टिफायर की? 40.6%। इसको क्या, कौन सा रेक्टिफायर बोलेंगे? ये मैं दिखाऊंगा ये स्ट्रेट कैसे बनेगी, क्योंकि मैंने बताया हुआ है डीसी क्या होती है, स्ट्रेट। अभी स्ट्रेट नहीं लग रही है, ये स्ट्रेट। शाबाश। ऐसे रेक्टिफायर को क्या बोलेंगे? समझ आया? हाफ वेव रेक्टिफायर। लेकिन हम क्या चाहते हैं, आधी रेक्टिफायर के पूरी, तो उस वो किसमें करेंगे? किसमें करेंगे? हाफ वेव रेक्टिफायर का एक स्टेप बोल सकता है कोई कि नहीं? कैसे बोलो? शाबाश। When positive half cycle of the input signal is applied to primary coil P1, P1, शाबाश। Let the upper part of the primary coil becomes Negative. lower part will become Positive. शाबाश। Due to the phenomenon of induction, the upper part of the primary coil becomes, lower part will become शाबाश बेटा। When P is connected with the, N is connected with the Negative. PN junction diode is said to be, it conducts or it does not conduct? Conduct. Current will flow through the PN junction or not? Current will flow. Output, we get output or we does not get output? We get output. इसलिए आउटपुट मिलेगा। और जो नेगेटिव हाफ साइकिल है उस वक्त आउटपुट, क्योंकि पीएन जंक्शन डायोड क्या हुआ? रिवर्स। समझ आया? अब देखो, जब मैं फुल वेव रेक्टिफायर आपको समझाऊंगा, आप लोगों को क्लैरिटी हो जाएगी इसमें पूरे क्वेश्चन में। देख लीजिए क्या। आप देख लीजिए फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, और ये किस बेस पर हम कराते हैं? शाबाश। इट इज बेस्ड ऑन व्हेन पीएन जंक्शन डायोड इज फॉरवर्ड बायस्ड, इट कंडक्ट्स। व्हेन पीएन जंक्शन डायोड इज रिवर्स बायस्ड, इट डज नॉट। इसी प्रिंसिपल पर काम करेगा ये भी। इसमें भी देखो बेटा, इसमें भी एक प्राइमरी कॉइल होती है, बराबर ऐसे ही।
आप लोग देख लेना चेंज कहां पर आएगी। और इस प्राइमरी कॉइल को किसके साथ जोड़ा गया है? एसी सोर्स के साथ। एसी सोर्स का काम क्या है? एसी सोर्स का काम क्या है? इनपुट सिग्नल देना। क्या देना? इनपुट सिग्नल कौन सी है? अल्टरनेटिंग करंट। क्या है ये? इस अल्टरनेटिंग करंट का क्या है? पॉजिटिव हाफ साइकिल। ये शाबाश। इस कॉइल को क्या नाम रखा है? P1 P2। ये प्राइमरी कॉइल है, सेकेंडरी कॉइल? प्राइमरी। शाबाश। अब कौन सी कॉइल आएगी? सेकेंडरी कॉइल। ये आ गई सेकेंडरी कॉइल। डायग्राम आएगी बनाना। शाबाश। यहां पर मैंने एक डायोड लगाया, पीएन जंक्शन डायोड जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंजेक्शन डायोड। इसको D1 रखा मैंने। डायोड 1। डायोड मैं इधर देख क्या करती है। P ये है, ये N है। P और N ये सिंबल है पीएन जंक्शन डायोड का। इधर क्या करना है? एक्स्ट्रा एक और डायोड यूज करना है। ये है डायोड D2। क्या है? हाफ वेव में एक ही डायोड यूज करना है, फुल वेव में दो डायोड यूज करने हैं। ये है इसका P और ये है इसका N। शाबाश। अब आउटपुट कैसे लेते हैं इसका वो भी मैं समझाता हूं। इधर देख लीजिए। यहां से क्या करना है आप लोगों को? ये है लोड रेजिस्टेंस, इसकी ऐसे होती है और यहां से यहां एरो हो जाता है। इस एरो को बोलते हैं सेंटर टैप। क्या बोलते हैं? सेंटर टैप। सेंटर टैप का मतलब है जो एक सर्किट को बराबर दो हिस्सों में बांट देगा, 2 इक्विवेलेंट सर्किट्स में बांट देगा, उसको बोलते हैं सेंटर टैप। क्या बोलते हैं? सेंटर टैप। TAT सेंटर टैप बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? और ये है लोड रेजिस्टेंस। क्या है? RL। क्या है? और इस RL से हमें आउटपुट लेना है। आउटपुट ऐसे लेते हैं। आउटपुट ये है आउटपुट। ठीक है, आउटपुट यहां से लेना है हमें, तो वो मैं आपको दिखाता हूं। फुल वेव रेक्टिफायर की डायग्राम ये। अगर ये 3 नंबर का क्वेश्चन होगा जिसको टाइम नहीं होगा, मान लीजिए आप लोगों को टाइम नहीं बचा एग्जाम, तो आप लोग क्वेश्चन करना चाहते हो, याद भी है, लेकिन तब भी नहीं कर पा रहे, टाइम ही नहीं। सिर्फ फुल वेव रेक्टिफायर में ये करना, डायग्राम दिखाना, और यहां से फुल वेव रेक्टिफायर जो मैं डायग्राम बना के दूंगा, बस। जो अच्छा टीचर होगा वो इसको 3 में से 2 नंबर देगा, क्योंकि उसको पता है, बच्चे ने तो पूरा इसको पता है रेक्टिफायर क्या है, डायग्रामेटिकली उसने समझाया हुआ है। रफली फटाफट बना दीजिए डायग्राम, स्केच डाल दीजिए इसका आउटपुट और इनपुट का। आप लोगों को 3 में से 2 नंबर दे सकता है वो, सिर्फ इसको देखिए। डायग्राम फिजिक्स में कोई बच्चा, मैंने देखे आप लोगों को ऐसे बच्चे जो मैथमेटिकली क्वेश्चन होते हैं, जो सिर्फ डायग्राम से निकलते हैं, वो क्रैमिंग इतनी करते हैं, डायग्राम डालते ही नहीं है, मगर मैथमेटिक्स पूरा निकालते हैं, जबकि उसमें उसको लिखना होता है इन ट्रायंगल AOP। ट्रायंगल कहीं नहीं होता है, बच्चा लिखता है तब इन ट्रायंगल AOP। ऐसे भी बच्चे क्रैमिंग इतनी करते हैं, मगर डायग्राम मेन है। डायग्राम का अलग से 1 नंबर है 5 में से, तो याद रखना ये। अब इसमें क्या ज्यादा आ गया? एक डायोड आ गया, और एक चीज मैंने किया, सेंटर टैप। क्या किया? सेंटर टैप। सेंटर टैप। सेंटर टैप का मतलब मैं फिर से बताता हूं, जो बिल्कुल एक सर्किट को 2 पार्ट्स में बांट दे, उसको क्या बोलेगा? वो तुम लोगों को खुद समझ आएगा अभी जब मैं समझाऊंगा। अब कौन सा साइकिल लाऊंगा मैं पहले? कौन सा साइकिल लाऊंगा पहले? पॉजिटिव हाफ साइकिल। पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा पहले। ये मैं बना के रखता हूं, पॉजिटिव और नेगेटिव। ये हो गया इनपुट, और यहां पर मैं बनाऊंगा आउटपुट। क्या बनाऊंगा? आउटपुट। आउटपुट में आपको समझा के यहां पर ये दिखा दूंगा। ये है आउटपुट कब मिलेगा और कैसा मिलेगा। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, आप देख लीजिए कौन सा साइकिल आएगा, पढ़ो उसी तरीके से, शाबाश।
when positive half cycle of the input signal is applied to primary coil P1, when positive half cycle of the input signal is applied to primary coil P1, let the upper part of the primary coil becomes and lower part of the primary coil becomes बराबर ऐसे ही चल रहा है. Due to the phenomenon of induction, the upper part of the secondary coil becomes positive. अब देखो lower part क्या बनेगा? lower part क्या बनेगा? नेगेटिव. अब देख लीजिए क्या मतलब है इसका. इधर सुनिए, अगर दो हिस्सों में सेंटर टैप ने कर दिया, इसको डिवाइड, ये पॉजिटिव है, ये वाला पॉइंट नेगेटिव, ये वाला पॉइंट पॉजिटिव और ये इसको सेंटर टैप. इसका मतलब देखो, एक सर्किट ये बना, ये यहां से ऐसे, और दूसरा सर्किट ये बना यहां से ऐसे, पॉजिटिव टू नेगेटिव. ठीक है, ये ऐसे पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये वाला, ये सेंटर टैप. इसको बोलते हैं सेंटर टैप. दो इक्विवेलेंट सर्किट इसमें डिवाइड कर, उससे कोई फर्क नहीं आपको पड़ेगा. आपको समझना है अपर फेस क्या है, पॉजिटिव, और लोअर फेस क्या है. और ये एक सर्किट को दो हिस्सों में, अगर ये एक सर्किट है तो ये इसका क्या बनेगा, और ये अगर नेगेटिव है तो ये वाला क्या बनेगा. ये समझ, इसको बोलते हैं सेंटर टैप. क्या बोलते हैं? अब कहां पर पहुंच गए आप लोग? पॉजिटिव और, अब खुद समझ लेना. P किसके साथ बांध है? किस डायोड का? D1 का, D2 का. D1 का P किसके साथ? D1 का N किसके साथ? ये देखो, अब सेंटर टैप आया समझ. D1 का P किसके साथ? D1 का N किसके साथ? अब देखो, D2 का N, D2 का P, ये देखो D2 का N, इसी को सेंटर टैप हो गए ना. दो हिस्से, राहुल समझ आया? ये दो हिस्से हो गए इस सर्किट को. सेंटर टैप का यही मतलब है. इधर देख लीजिए, P किसके साथ? N किसके साथ? P किसके साथ? N किसके साथ? ऐसे. अब मुझे बता, जब कौन सा दो डायोड्स में फॉरवर्ड बयास हुआ, कौन सा रिवर्स बयास हुआ? आया समझ? ऊपर वाला क्या होगा, नीचे वाला. किस में करंट चलेगी, किस में नहीं चलेगी? करंट चलेगी, D2 में नहीं चलेगी. है D1 में करंट चलेगी, D2 में नहीं. D2 में आप लोग बोलते हो नहीं चलेगी. इसमें एरो दिखाना पड़ेगा ऐसे. इसमें करंट चल रही है, देखो सर्किट पर ही सारा क्वेश्चन है. ऐसे आउटपुट मिलेगा, आउटपुट मिलेगा कि नहीं? किस डायोड की वजह से? इसका मतलब है, इधर देखो डायग्राम सबको दिख रही है, यहां पर मैंने डायग्राम बनाई. ये किस डायोड की वजह से? D1 की वजह से आउटपुट मिल गया. ठीक है, कोई परेशानी तो नहीं. अब कौन सा साइकिल लाओगे? अब कौन सा साइकिल आएगा? नेगेटिव हाफ साइकिल. नेगेटिव हाफ साइकिल का खुद बता दीजिए क्या होगा. उल्टा हो जाएगा. ये नेगेटिव, ये वाला पॉइंट नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव. शाबाश. P किसके साथ जोड़ा? नेगेटिव. N किसके साथ? इसका P, इसका N. कौन सा डायोड फॉरवर्ड बयास, कौन सा रिवर्स बयास? D2 फॉरवर्ड है. कौन सा फॉरवर्ड बयास, कौन सा रिवर्स बयास? D2 फॉरवर्ड बयास, D1. D2 फॉरवर्ड बयास, D1. किसमें करंट चलेगी, किसमें नहीं चलेगी? D2 में चलेगी, D1. D2 में करंट चलेगी. एरो दिखाना है ऐसे. आप लोग दो डायग्राम बनाओगे पेपर में, एक नहीं दो. एक पर इस डायोड पर, दूसरी इस डायोड वाले. शाबाश. करंट आप लोगों को ऐसे, अगर एक ही में दिखाओगे, बाय द वे आप लोगों ने पेपर में एक ही, आप लोग पता क्या करोगे, एक में एरो दिखाओगे ऐसे, और जब डायोड D1 होगा, दूसरे में क्या दिखाओगे, एरो ऐसे. टीचर को खुद समझ आएगा. जिस वक्त ये है, ये वाला डायोड बंद है. जिस वक्त ये डायोड चलेगा, ये वाला डायोड ऑटोमेटिकली बंद. अब देखो करंट किसकी वजह से चल रही है इस वक्त? D. आउटपुट मिलेगा कि नहीं मिलेगा?
तो मगर किस डायोड की वजह से? D2 की वजह से। किसकी वजह से? समझ आया? अब फिर से कौन सा साइकिल आया? पॉजिटिव। अब कौन सा डायोड फिर से ऑन होगा? कौन सा? D1 ऑन देगा, D2 D1 की वजह से आउटपुट मिलेगा कि D2 की वजह? फिर से लिखूंगा ऐसे, लेकिन ऊपर लिखूंगा इसको D1, फिर शाबाश, फिर D1। अब देखो आप लोगों का क्वेश्चन जो है, मैंने सबसे पहले आपको बताया, अगर AC ये है, DC तो ये है, लेकिन आउटपुट में DC नहीं मिल रही है, आउटपुट हमें मिल रही है ऐसे। तो मिलनी क्या चाहिए? स्ट्रेट। अब ये कैसे बनेगा? लेकिन पेपर में आप लोगों को यहां तक ही करना है, लेकिन मैं सिखाऊंगा आप लोगों को कैसे स्ट्रेट मिलता है। अब देखो, मैंने ये बताया हुआ है, जो AC को कन्वर्ट करे DC में उसको बोलते हैं रेक्टिफायर। जो आधी वेव को रेक्टिफाई करे उसको बोलते हैं, जो पूरी वेव को रेक्टिफाई करे। आप सुनो, इसमें अभी भी AC के कंपोनेंट्स है। क्या है? तभी इसका नेचर ऐसे है। अगर इसको पूरा DC बनाना है, आप लोगों को पता है कैपेसिटर जो होता है, क्या होता है? कैपेसिटर जो होता है ये किसको ब्लॉक करता है, किसको अलो करता है? एक कैपेसिटर ब्लॉक्स DC को क्या करता है? ये ब्लॉक। कैपेसिटर DC में से पास, लेकिन AC को जाने देता। AC को, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड AC में। एक कैपेसिटर ब्लॉक्स DC व्हाइल अलोज AC को जाने देता है, लेकिन DC को जाने नहीं देता। अब वही लगा दूंगा मैं यहां पर। इधर देख लीजिए, ये जो आउटपुट आप लोगों ने किससे निकाला? ये आउटपुट रेक्टिफायर से। किससे? ये जो आउटपुट, इधर देखो, जो हमें आउटपुट मिलेगा फुल वेव रेक्टिफायर से, वो ऐसा मिलेगा। ये किससे मिला हमें आउटपुट? ये फुल वेव से रेक्टिफायर से मिला क्या आउटपुट? ये फुल वेव रेक्टिफायर से आउटपुट मिला। ये देखो, अगर हाफ वेव से होता तो ये मिलता, ये नहीं मिलता। फर्स्ट मिलता, थर्ड मिलता, फिफ्थ मिलता, बीच वाले ये। इसका मतलब है इसमें AC के कंपोनेंट्स अभी भी है, तभी ये करो है ऐसा। लेकिन ये स्ट्रेट कैसे बनता है वो समझो। इसको बोलते हैं आउटपुट, मगर ये आउटपुट है रेक्टिफाइड आउटपुट। क्या है? रेक्टिफायर से आउटपुट मिला। इसको मैं पूरी तरीके से DC कैसे बनाऊंगा वो समझो। इसको मैं किस में दे रहा हूं? इसको बोलते हैं फिल्टर सर्किट। क्या बोलते हैं? फिल्टर सर्किट क्या होता है? एक कैपेसिटर लगा होता है ऐसे, और ये अर्थ के साथ जुड़ा होता है, अर्थिंग बोलते हैं इसको। ऐसे दिखाते हैं अर्थिंग। क्या बोलते हैं? अर्थ का मतलब है अर्थ कनेक्टेड। किसके साथ? शाबाश। ये कैपेसिटर है। क्या है? और यहां पर लगी है एक रजिस्टर। ये रेजिस्टेंस है, इसको बोलते हैं लोड रेजिस्टेंस, जहां से हम आउटपुट लेंगे। लेकिन बेटा आप लोग मुझे बताओ, आउटपुट मिलना क्या चाहिए? स्ट्रेट की करो, स्ट्रेट। हाँ, तभी हम मानेंगे DC मिल गया। अब देखो, इसमें अभी AC भी है, DC भी है, मगर पूरी तरीके से ये DC नहीं है। शाबाश। जब मैं एक कैपेसिटर में बेच दूंगा, कैपेसिटर किस कंपोनेंट को, इसमें दो कंपोनेंट छुपे हुए हैं इस सिग्नल में। कौन कौन सा? AC भी है, DC। लेकिन इसमें AC के कंपोनेंट्स भी अभी मिक्स है। आधे AC के कंपोनेंट्स तो निकाल दिए, जैसे हाफ वेव वाले, ये तो निकाल दिए, लेकिन स्टिल इट हैज AC कंपोनेंट्स। अब किस में डाल दिया हमने? इसको बोलते हैं फिल्टर सर्किट। क्या बोलते हैं? फिल्टर सर्किट। फिल्टर सर्किट का काम है, अगर पानी में इम्प्योरिटीज है वो रोक देता है, साफ पानी नीचे आएगा। इसी तरीके से ये किन कंपोनेंट्स को रोक देगा?
एसी के कंपोनेंट्स। किनको? और डीसी हमें मिलेगी यहां से। नहीं आया समझ? मैं बोल रहा हूं ये मिक्स है, अभी भी इसमें किसके कंपोनेंट्स है? वो पानी में अभी भी इम्प्योरिटीज, अभी पानी गंदा है, इसको तो साफ करना है ना, सिग्नल को साफ करना है, हमें मिलना चाहिए डीसी आउट। क्या मिलना चाहिए? ये सिग्नल मैंने किसको दे दी? किसको? कैपेसिटर को दे दी ये सिग्नल। कैपेसिटर किसको आने देता है, किसको रोक देता है? डीसी को, डीसी को रोकता है। किसको? और अलो किसको करता है? इसका मतलब एसी इसमें से पास हो सकता है और किस में चलता है? अर्थ में। नहीं आया समझ? और ये आ गया यहाँ पर रेक्टिफाइड आउटपुट, इसमें एसी भी है थोड़ा डीसी। एसी जो इसमें छुपा हुआ है, मिक्स है, वो किस में से पास हो गया? कैपेसिटर। डीसी तो इसमें पास ही नहीं होगा, डीसी तो रुक गया ना सारा, डीसी रुक गया सारा, सारा का सारा डीसी किस में चला जाएगा? रेजिस्टेंस में। नहीं आया समझ? फिर से मैं बता रहा हूं, एसी में कौन सी सिग्नल पास हो सकती है, कौन सी नहीं हो सकती? कैपेसिटर में कौन सी सिग्नल पास होती है, कौन सी नहीं होती? एसी पास होती है, डीसी पास नहीं होती। इसमें एसी भी है और डीसी भी है। अब एसी को हमें अलग करना है, फिल्टर करना है, डीसी को अलग करना है। वो किस सर्किट से पास करके करते हैं? उसको बोलते हैं फिल्टर सर्किट। क्या बोलते हैं? जब एसी इसमें से ये मिक्स सिग्नल पास होगी, कौन सी पास हो सकती है कैपेसिटर से, कौन सी नहीं हो सकती? एसी पास हो सकती है और डीसी पास। डीसी, डीसी किस में से पास हो रही है? क्योंकि एसी तो इसमें पास हो गई, एसी तो अलग हो गई, अब क्या रह गई? डीसी किस में पास होगी? और डीसी जो आउटपुट आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा? स्ट्रेट, बिल्कुल स्ट्रेट मिलेगा आपको। इसको बोलते हैं आउटपुट डीसी, क्योंकि एसी के जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो मैंने फिल्टर कर दिए। किससे? फिल्टर सर्किट से। किससे? इस तरह आपको मिलता है डीसी आउटपुट। क्या मिलता है? क्योंकि इसमें कंपोनेंट्स थे किसके? एसी में, अभी भी मिक्स थे, पूरी तरीके से रेक्टिफाई इसने नहीं किया, इसलिए इसको हम किस में भेज देते हैं? फिर फिल्टर सर्किट में। फिल्टर सर्किट इसका क्या बनाता है? लेकिन आपको पेपर में ये नहीं शो करना है, आपको पता है ये डीसी कंपोनेंट, ये आपको यहां तक करना होता, ये दिखाना होता है, बस समझ आया? लेकिन स्ट्रेट कैसे बनता है फिर? फिल्टर सर्किट। किससे? और इसको क्या बोलते हैं? कौन सा रेक्टिफायर? फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर पूरी वेव को रेक्टिफाई करता है क्या आधी को? पूरी। आधी। हाफ वेव किसको करता है? हाफ वेव। हाफ वेव की एफिशिएंसी कितनी थी? 40.6%। इसकी एफिशिएंसी उससे डबल 81.2%। कितनी? 81.2%। अब 100% तो है ही नहीं इसकी एफिशिएंसी, इसीलिए इसमें कंपोनेंट्स होते हैं किसके? एसी के, उनको अलग करना पड़ता है, क्योंकि इसकी एफिशिएंसी 100% रेक्टिफाई करने की नहीं है। इसमें कंपोनेंट्स है कितने परसेंट? 80, लगभग 19% इसमें कंपोनेंट्स है अभी किसके? वो निकालते हैं हम किससे? और आउटपुट मिलता है आपको क्या? हमें एसी को कन्वर्ट कर दिया किसमें? इस चीज को क्या बोलते हैं? रेक्टिफायर। क्या बोलते हैं? रेक्टिफायर। क्या बोलते हैं? रेक्टिफायर। जिस प्रोसेस को हम कन्वर्शन करते हैं एसी इंटू डीसी, उसको क्या बोलते हैं? रेक्टिफिकेशन। कौन सा डिवाइस लगता है एज रेक्टिफायर? पीएन जंक्शन डायोड। डायोड का मतलब होता है जिसके दो टर्मिनल्स होते हैं, एक टर्मिनल ये, एक टर्मिनल ये। अच्छा, कितने टाइप्स है आपके पास रेक्टिफायर्स के? कौन कौन सा? हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर। याद रखा कि नहीं? तो ये होते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है, इसको